इमेजिन कीजिए एक ऐसा पल जहां पर इंडिया ने चेस ओलंपियाड में ना कि सिर्फ गोल्ड मेडल जीते बल्कि हिस्ट्री क्रिएट की है। आज हम जानेंगे कैसे हुआ ये सब। ये कहानी है इंस्पिरेशन की, स्ट्रेटेजी की और टीम वर्क की। National team has officially won the Olympics of chess. Olympiad, Rishika. India scripts history at chess Olympiad. In fact, Indian team both in men's and women's category दोनों ही गोल्ड मेडल जीती है चेस ओलंपियाड में। हमारा विश्व की एक बड़ी खबर, हंगरी में चल रहे चेस ओलंपियाड में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने India's historic chess Olympiad campaign success is the talk of the town. ये एक बहुत ही प्राउडली मोमेंट है जहां पर चेस ओलंपियाड में इंडिया ने डबल गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। वेल, ये ओलंपियाड है क्या? क्या ये ओलंपियाड एक ओलंपिक का ही गेम है? इसका आंसर है नहीं। तो चलो फिर पहले थोड़े ओलंपियाड की हिस्ट्री पर ही नजर डाल लेते हैं। ओलंपियाड ये हर 2 साल में होने वाला टूर्नामेंट है, जिसका फर्स्ट टूर्नामेंट 1924 पेरिस में हुआ था, जिसे ऑर्गेनाइज कराया था FIDE ने, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन के रूप में भी जानते हैं। इसे ऑर्गेनाइज कराने का सिर्फ एक ही रीजन था, चेस को ग्लोबली प्रमोट करना। जब इसका फर्स्ट टूर्नामेंट कराया गया था तो सिर्फ 16 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। समय के साथ साथ ओलंपियाड बढ़ता गया। 1930 में इसमें और देश शामिल हुए, ये और ग्रो हुआ और 1950 तक पहुंचते पहुंचते ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन गया। इस टॉपिक पर ज्यादा डीपली ना जाते हुए तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये टूर्नामेंट कोल्ड वार से पहले कभी साल में एक बार हो जाया करता था, कभी 2 साल में एक बार ही होया करता था, लेकिन कोल्ड वार के बाद ये फिक्स हो गया कि ये टूर्नामेंट साल में 2 बार ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और जब से लेके अब तक ये 2 साल में सिर्फ एक बार ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 2024 में ये 48वां चेस ओलंपियाड था, यानी कि ये टूर्नामेंट जब से ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ है तब से लेके 100 साल की हिस्ट्री में इंडिया ने पहली बार डबल गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और ये बहुत ही प्राउडली हम कह सकते हैं कि इससे पहले सिर्फ ये 2 कंट्री कर चुकी हैं। पहली है रूस, दूसरी है चाइना। इन 2 कंट्री के बाद हमारी टीम इंडिया आती है जिसने ये कर दिखाया है कि एक बारी में डबल गोल्ड मेडल प्राप्त करना। 2024 में ये जो ओलंपियाड हुआ ये अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट है, क्योंकि इस बार 2024 में 188 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है 188 टीम, और 188 टीम में से तुम डबल गोल्ड मेडल को छीन लाओ इज अ वेरी प्राउडली मोमेंट। वाल अगर टीम की बात करी जाए तो चेस ओलंपियाड के प्रत्येक टीम में 4 प्लेयर होते हैं। ऐसी हमारी इंडिया मेल टीम में भी 4 प्लेयर थे। नंबर 1 है गुकेश डोंगराजू। ये एक टीनेजर चेस प्लेयर हैं जिनका जन्म 29 मई 2006 को तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही मुकेश ने माइलस्टोन अचीवमेंट प्राप्त कर रखी है, जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। बहुत छोटी सी उम्र में ही इन्होंने चेस को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर लिया था। I want to become the world champion. I want to become the world champion. और केवल 7 साल की उम्र में ही इन्होंने चेस को मास्टर लेवल पर खेलना स्टार्ट कर दिया। Name is D. Gukesh. I'm from India and I'm 12 years old. I was 7 years old when I started playing chess. एंड भाई बहुत छोटी सी उम्र में ही गुकेश इंटरनेशनल लेवल पर खेलना स्टार्ट कर दिया था और 2019 में बने ये दुनिया के सेकंड यंगस्टर ग्रैंड मास्टर। नंबर 2 पे आते हैं रमेश भाऊ परागनंदा, जिन्हें हम पराग नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ 19 साल के ही हैं। इनके चेस खेलने के जुनून ने और इनकी सफलता ने चेस वर्ल्ड में पूरा हलचल मचा दी है। इनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में इनकी रुचि चेस में बहुत थी। ये सिर्फ 7 साल की उम्र में ही FIDE यानी फाइड मास्टर बन गए थे। दोस्तों क्या आपको पता है पराग ने सिर्फ 12 साल 10 महीने की एज में ही ग्रैंड मास्टर टाइटल को अचीव कर लिया था। दिस इज ह्यूज रिस्पेक्ट। एंड ये टाइटल प्राप्त करने के बाद इन्होंने चेस वर्ल्ड के इतिहास में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। प्रज्ञानंदा को शतरंज में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री R प्रज्ञानंदा। विश्वानंद आनंद के बाद ये पूरे वर्ल्ड में दूसरे ऐसे ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने चेस के थ्रू पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है।
तीसरे है अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एक यंगस्टर चेस प्लेयर हैं जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 3 सितंबर 2003 को इनका जन्म हुआ था। केवल 8 साल की उम्र में इन्होंने चेस के प्रति अपना डेडिकेशन देखते हुए अपने स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करा। So I'm here with the hero of the day, Arjun Erigiasi, who gave Russians their first defeat in a game. Arjun, you beat Fakhruddinov. और अर्जुन ने अपना टैलेंट दिखाते हुए 2018 में यानी मात्र 14 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल मास्टर टाइटल को प्राप्त किया और बस 3 साल बाद 2021 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का भी टाइटल प्राप्त कर लिया। और जीएम बनना ही इनका अल्टीमेट गोल नहीं था, ही वांटेड टू बिकम ऑफ द बेस्ट और यही चीज इन्हें और प्लेयर से अलग बनाती है। नंबर 4 है विदित गुजराती। विदित गुजराती का जन्म 24 अक्टूबर 1994 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। पिछले लास्ट 3 प्लेयर की तरह इन्होंने भी भाई बचपन में ही खेलना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 5 साल की एज में इन्होंने चेस की दुनिया में कदम रख दिया था और इनका टैलेंट इन्हें शतरंज की दुनिया में खींच लाया। ये न सिर्फ एग्रेसिव प्लेयर हैं बल्कि इनका प्लेइंग स्टाइल भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। Olympiad 2024 Round number 6, India versus Hungary. Vidit gets into his meditative mode. An important game here for Vidit. Opens it with एंड विदित के deep फैन में इन्हें इनकी स्ट्रेटेजिक और डीप थिंकिंग की वजह से ही पसंद करते हैं। खैर ये तो थी हमारे इंडियन मर्दों की टीम, लेकिन इस बार हमारी इंडियन कन्याएं भी किसी से कम नहीं है। एक गोल्ड मेडल जीता है हमारे इंडियन मर्दों ने और एक गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की कन्याओं ने। तो चलिए फिर इंडियन फीमेल्स चेस टीम पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले प्लेयर है जिनका नाम है हरिका द्रोणावल्ली। हरिका का जन्म 12 जनवरी 1991 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। हरिका को पहले से ही चेस का बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने अपने कोच आर रघुनानंद की सपोर्ट से अपनी जिंदगी का पहला टूर्नामेंट खेला। हरिका ने 2022 में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप जीता और फिर उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। I'm Harika Dronavalli. I'm 23 years old and I play for India. I played here on board 1. हरिका ने 2004 में इंटरनेशनल वुमेन मास्टर का टाइटल भी अचीव किया एंड 2011 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल प्राप्त किया और इसी कारण हरिका एक बार में 2 टाइटल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दूसरी है विशाली रमेश बाऊ। विशाली के बारे में जानने से पहले इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं, विशाली जो है प्रज्ञनंदा की बड़ी बहन है और ये कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, दोनों बहन भाइयों ने गोल्ड मेडल अचीव किया है। विशाली का जन्म 19 जून 2001 को हुआ था और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप को जीता और ये चैंपियनशिप जीतने के बाद इन्होंने अपना करियर चेस में डिसाइड कर लिया कि भाई बनना है तो चेस प्लेयर बनना है। एंड 16 साल की उम्र में ही उन्होंने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का भी टाइटल प्राप्त किया। तीसरा है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख का जन्म 30 दिसंबर 2005 को हुआ था। दिव्या पहले से ही इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल चुकी है। दो 2018 में गर्ल अंडर 14 चैंपियनशिप को इन्होंने जीता था और इसी जीत से इनकी शतरंज यानी चेस की दुनिया में नाम बना और दिव्या ने बाकी प्लेयर की तरह वुमेन ग्रैंड मास्टर टाइटल भी अचीव कर रखा है। चौथी आती है वयंतिका अग्रवाल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। हर प्लेयर की तरह ये चेस प्लेयर भी सबके पसंदीदा प्लेयर है। वयंतिका अग्रवाल का जन्म सितंबर 2002 में हुआ था। वयंतिका ने अपने चेस करियर में बहुत सारी अचीवमेंट को प्राप्त कर रखा है। उन्होंने 2021 में वुमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल को अचीव किया, 2023 में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अचीव किया। हर यही थी चेस ओलंपियाड में हमारी इंडिया की मेल और फीमेल टीम जिन्होंने एक बारी में ही डबल गोल्ड मेडल प्राप्त करके हमारा नाम रोशन किया है, हमारी इंडिया का नाम रोशन किया है। खैर अगर अपने लफ्जों में कहूँ तो चेस ओलंपियाड एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है, कल्चर है और एक इंटरनेशनल दोस्ती का सेलिब्रेशन। तुम्हारा चेस ओलंपियाड के बारे में क्या ख्याल है? आपके राय मशवरे के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन।